नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के थंबनेल पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है, इनकी एज 37 के लगभग है अभी। और इनके सवाल थे कि भविष्य में सेहत कैसी रहेगी और आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पामिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहले ये है इनके हाथ का शुक्र पर्वत। ये आड़ी रेखा आप देख सकते हैं। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जीवन में रहती हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ों में कमी आती है, लग्जरी इन्जॉय ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं फैमिली में भी अनबन ऐसे व्यक्ति की हमेशा रहती है। ये दिखाता है कि इनकी जन्म कुंडली में भी शुक्र देवता जो है वो अच्छी अवस्था में नहीं होंगे। इस प्रकार की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स देती हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े बीच बीच में हर 1-2 महीने में, या फिर आप कह सकते हैं बीच बीच में एक शॉर्ट पीरियड के टाइम पर बीच बीच में परिवार में लड़ाई झगड़े, या फिर व्यक्ति का मन संतुलित नहीं रहता। व्यक्ति को शुक्र से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसके लिए बेसिक रेमेडीज यही होती हैं। आप शुक्रवार के दिन खीर बना सकते हैं। छोटी जो जो छोटी कन्याएं होती हैं, आप उनको उस दिन उनके पैर छूकर अगर आशीर्वाद लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या फिर आप छोटी कन्या को खीर बना के खिला दें तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये तो इसका बेसिक उपाय मैं इनको व्हाट्सअप के जरिए शुक्र पर्वत पर जो आड़ी रेखा होती है उसके डिटेल उपाय मैं आपको व्हाट्सअप के जरिए पहुँचा दूँगा। आपके हाथ का चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत हाथ में होता है तो व्यक्ति के रिलेशंस अपने माताजी के साथ अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर एक साफ साफ क्रॉस का निशान बन रहा है। तो व्यक्ति के साथ 3 से 4 नेगेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है। व्यक्ति कुछ भी कर ले जीवन में एक शांति नहीं मिल पाती। किसी भी काम को करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं बैठता उतना जितना जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अजीब सा डर लगता है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर ले खाली समय में, ऐसे व्यक्ति को हर चीज़ की चिंता भय हमेशा सताती रहती है। किसी ना किसी बात ऐसा व्यक्ति कभी चिंता मुक्त नहीं रह पाता। और सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जिस भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो उस व्यक्ति के जीवन को बहते पानी से खतरा होता है। अगर आप कहीं स्नान करने जाएं, नदी किनारे, बहते पानी में, तालाब में, कहीं पर भी, तो अ, जो आपको जो भी आपको क्रियाक्रम करने हैं वो किनारे पर ही करें। बहते पानी में ज़्यादा गहराई की तरफ ना जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप इसको एक एडवाइस की तौर पर भी ले सकते हैं। गहरे पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जाने से बचें। भारी मंगल हाथ में बहुत अच्छा है। इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण होता है। अपने जीवन में आने वाले संघर्ष, अपने जीवन में आने वाले बुरे समय से अच्छा लड़ पाता है। हर बुरी से बुरी समस्या, कठिन से कठिन समस्याओं को आसानी से ऐसे व्यक्ति संभाल लेते हैं। और आपकी मेंटल एनर्जी भी बहुत अच्छी है। आप जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा व्यक्ति हमेशा छोड़ पाता है। अगर आपका अंदरूनी मंगल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल वो इस प्रकार आड़ी रेखा व्यक्ति को, जैसे मैंने शुक्र पर्वत पर बताया, डी लाइफ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो तो अंदरूनी मंगल पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, वह ये रेखाएं व्यक्ति को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यानी दैनिक दिनचर्या में जो समस्याएं आती हैं, इस प्रकार की समस्या इस व्यक्ति को हमेशा रहती हैं। इसकी भी बेसिक रेमेडीज़ होती हैं। अगर आप उन्हें करेंगे लगातार 3 से 4 साल तक तो आप देखेंगे आपके हाथ की रेखाओं में बदलाव आएगा। और रेमेडीज़ करने के बाद जो रेखा है उनमें आपको सुधार भी देखने को मिल जाएगा। आपका अंदरूनी मंगल आकार में अच्छा है, लेकिन इस पर रेखाएं जो हैं वो ठीक नहीं दिख रही हैं। तो तो जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर शारीरिक ऊर्जा तो बहुत अच्छी होती है, काफ़ी उत्तम होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर शारीरिक ऊर्जा बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं। फिजिकल एनर्जी बहुत उत्तम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी आता है। या ऐसे व्यक्ति अगर गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और गुस्से के कारण कभी कभी ऐसे व्यक्ति को नुकसान भी होता है। अगर ये है आपका गुरु पर्वत पर इस प्रकार जो रेखा जा रही हैं आप साफ साफ देख सकते हैं। ये रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करवाती हैं। जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में भाग्योदय होगा। और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में इस व्यक्ति का ध्यान जाता है इन रेखाओं की वजह से। इस रेखा की वजह से आप अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ करेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके कमाने के तरीके और आपके घर में आने वाली इनकम हमेशा बढ़ती रहेगी। यह है आपके हाथ का शनि पर्वत है और आप देख सकते हैं शनि पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस का निशान। ये व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति जब शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो सबसे पहली मेरी एडवाइस रहेगी ऐसे व्यक्तियों को कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी से भी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार ना लें और लोन बिल्कुल भी ना लें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जिनके पास लोन चढ़ा हुआ होता है, फिर कर्ज चढ़ा हुआ होता है और उनके हाथ में शनि पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस होता है।
तो अगर आपने किसी से बड़े अमाउंट में पैसा उधार ले रखा है तो उसे चुकाने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। और अगर नहीं लिया है तो अपने जीवन में कभी भी किसी से भी पैसा उधार ना लें, और लोन तो बिल्कुल भी ना लें। आपको अपने जीवन में ये जो 2-3 मैं एडवाइस बताते हुए, जो भी मैं आपको एडवाइस बताते हुए चल रहा हूँ वीडियो की शुरुआत से, इनको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, जीवन में कभी भी कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, आपको लोन नहीं लेना है या फिर किसी से भी पैसा उधार नहीं लेना है। इस सब मुसीबत में, इस सब बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति को वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अभी से इस व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी हो सकती है। शनि की कुछ बेसिक रेमेडीज़ होती हैं, और ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान जब होता है कि जब व्यक्ति के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव होता है, या फिर शनि की ढैया व्यक्ति के ऊपर चल रही होती है। अब चलते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य पर्वत पर भी आप देख सकते हैं ये सूर्य रेखा है, और जैसे यहाँ पर क्रॉस का निशान बन रहा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रॉस का निशान इस प्रकार बन रहा है। देखिए, जब क्रॉस का निशान बनता है, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो पुरुषों में मैंने देखा है ज़्यादातर, कि अगर पुरुष के हाथ में क्रॉस का निशान होता है तो व्यक्ति के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते। और व्यक्ति अपने जीवन में अपने पिता से, जब जवानी के समय व्यक्ति पिता से दूर जाकर रहता है। आपके हाथ में क्रॉस है तो कोशिश करें अपने बड़े बूढ़ों की, आपके घर में जितने भी आपके बड़े हैं, जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उतनी जितना उनकी सेवा करेंगे उतना आपका सूर्य पर्वत सुधरेगा। अपने पिता का सम्मान जितना करेंगे, अपने पिता से आपके संबंध अपने पिता से जितने मधुर होंगे, उतना ही आपका सूर्य पर्वत अच्छा होगा। क्रॉस का निशान दिखाता है कि आपके सरकारी काम बहुत लेट बनते हैं, सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी आपके जीवन में बनेंगे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन समाज में पैदा होती हैं कि व्यक्ति के स्टेटस तक पे बात आती है, समाज में नाम खराब होने के चांसेस भी होते हैं, पिता से संबंध मधुर नहीं होते। कुल मिला के व्यक्ति का जो एक नेम और फेम पर व्यक्ति के नुकसान होता है। समाज में नाम खराब होना, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं। और कहीं न कहीं अगर ऐसे व्यक्ति के पास, और कहीं न कहीं अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो, और कहीं न कहीं पैतृक संपत्ति को पाने में भी ऐसे व्यक्तियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जितना आप सूर्य पर्वत की कुछ बेसिक रेमेडीज़ होंगी जो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए पहुँचा दूँगा, लेकिन मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, जितना आप अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे, उतना ही आपका सूर्य पर्वत सुधरेगा, और जो जीवन में आगे जो भी दिक्कत परेशानी है वो आगे नहीं आएँगी। वैसे आपके हाथ में मुझे कोई भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपका हाथ बिल्कुल सामान्य है, जैसा एक नॉर्मल हाथ होता है, इसी प्रकार ये आपके हाथ का बुध पर्वत पर थोड़ी थोड़ी सी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो व्यक्ति में बिजनेस सेंस ठीक ठाक होता है, और वाणी भी व्यक्ति की नॉर्मल होती है। अगर आपकी उंगलियों पर देखा जाए तो बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं आपके हाथ पर, इस प्रकार से। जब इतनी सारी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति किसी भी माहौल में घुल मिल जाता है, अपने आप को हर तरीके के व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति बात कर पाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो सबके प्रति समाज में एक अच्छा होता है। समाज में सबके प्रति ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा देखा गया है। यह आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, और ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। आप ये साफ साफ दिखाता है कि आपका स्वभाव खर्चीला है। आपके हाथ में जितने पैसे आते हैं वो कब खर्च हो जाते हैं आपको ही पता नहीं चलता। तो जब भी आपके हाथ में पैसा है, अपने पास ना रखा करें। आप जल्दी, आपके हाथ में मुझे समस्या दिख रही है, पैसे का मैनेजमेंट है वो आपको नहीं आता, तो इसकी एक ही रेमेडी होती है कि अपने हाथ में पैसा रखे ही ना, क्योंकि अपने हाथ में पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा खर्च होगा और वो बचेगा भी नहीं। बाकी आपकी उंगलियां सामान्य आकार में, बाकी ये आपकी 3 उंगलियां सामान्य आकार पर हैं, इनमें कोई विशेष टिप्पणी की जरूरत मुझे नहीं दिख रही। यह आपके हाथ में बनती हुई धनुषाकार रेखा है। यह दिखाती है कि आप समझदार हैं, और जीवन में जो भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उन्हें आप ग्रैब कर आगे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर खाली समय में बैठता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। और अगर आपके हाथ की हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जा रही है। गुरु पर्वत तक जब हृदय रेखा जाती है तो व्यक्ति का स्वभाव दयालु टाइप होता है, सबका भला करना, सब समाज में सबका, किसी का बुरा नहीं चाहना, ऐसे व्यक्ति की एक आदत होती है।
और अगर हृदय रेखा को ध्यान से देखेंगे तो हृदय रेखा बिल्कुल उत्तम अवस्था में, इसमें आपको कोई भी मुझे दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर जाएंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये इस प्रकार जा रही है। देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी चली और बाद में यहाँ से ये इस प्रकार जा रही है। यानी ये एज होगी मेरे हिसाब से, जो आपकी करंट एज है 37 या 38 आप समझ सकते हैं। इस उम्र के बीच में अगर आप धार्मिक बनेंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपका ध्यान, आपका जिस भी धर्म के आप व्यक्ति हैं, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म में आपका ध्यान बढ़ेगा। और जब हाथ में मस्तिष्क रेखा झुकनी स्टार्ट हो जाती है तो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है और मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और धार्मिकता बढ़ जाती है। आपकी मस्तिष्क रेखा में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम सामान्य है, जैसे कि हर व्यक्ति के हाथ में देखी जाती है। आप दिमाग से बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। आप किसी भी बात को बोलने से पहले 2-4 बार दिमाग में ही नाप तो लेते हैं, तब आप ऐसा व्यक्ति, आप बहुत सोच समझ के बोलते हैं। कोई भी बात बोलने से पहले तो दिमाग में ही 2-4 बार नाप तो लेते हैं। आप चलेंगे आपकी जीवन रेखा की तरफ, ये है आपके हाथ की जीवन रेखा है और आप खुद ही देख सकते हैं आपकी जीवन रेखा इस प्रकार चल रही है और कितनी सारी रेखा आपकी जीवन रेखा को इस प्रकार काट रही हैं। ये व्यक्ति के जीवन में समस्या देती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ, या तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी आती है, या सेहत खराब रहती है, या फिर परिवार में परेशानी आती है। इन तीनों में से एक समस्या जरूर होती है। और मैं एज एक बार कैलकुलेट करवा देता हूँ। यह रेखा आई होगी आपकी जीवन में लगभग 30 की उम्र में। 30 की उम्र में आपको कोई आर्थिक परेशानी हुई होगी, सेहत खराब हुई होगी, थोड़ा बहुत बीमार हुए होंगे, या फिर परिवार में दिक्कत आई होगी। यह एज मुझे दिख रही है आपकी 40। यह एज है आपकी मेरे हिसाब से, यह इस राहु रेखा ने काटा आपको, आपकी जीवन को 53 के आसपास। फिर एक और राहु रेखा है 59 के आसपास। फिर एक और राहु रेखा है 63 के आसपास। और ये हल्की सी छोटी सी शुक्र रेखा जो बाद में काट रही है, ये आप देख सकते हैं। ये जो रेखा है इस प्रकार से, ये जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के परिवार में या फिर रिश्तेदारी में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनसे व्यक्ति की जीवन भर विचार नहीं मिलते, जीवन भर व्यक्ति के संबंधों में कटुता रहती है। जीवन भर व्यक्ति के संबंधों में या तो परिवार में कोई ऐसा होगा या फिर रिश्तेदारी में कोई ऐसा होगा जिससे व्यक्ति के संबंध हमेशा कड़वे रहते हैं। तो ये रेखा भी आपके हाथ में मौजूद है। और हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल, त्रिकोण आप बनता हुआ देख सकते हैं। आपके हाथ में एक ही जगह त्रिकोण है, वो मुझे दिख रहा है मेरे हिसाब से 64 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। और ये चलेगा लगभग 72 या 70 मान सकते हैं आप। ये जो आपके 6 साल होंगे जीवन में, ये आपके गोल्डन पीरियड होंगे। इस एज में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आपके जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने के संकेत भी मुझे इस एज में दिख रहे हैं। इस एज में आपके घर में इस एज में आपके घर में बहुत अच्छा पैसा आएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं इस एज में जो भी आप सोचेंगे वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रायंगल को एक रेखा काट कर भी जा रही है, तो बड़ा नुकसान भी आपको इस एज में होगा। आपकी धन रेखा आपके हाथ में बहुत कमज़ोर सी धन रेखा चल रही है। लेकिन बाद में अगर हम इधर देखेंगे, यहाँ पे धन रेखा मजबूत है और बाद में ये क्रॉस का आकार ले रही है। तो धन रेखा आपकी व्यवस्थित नहीं है, कभी अच्छी है तो कभी इसमें दिक्कत है। और आपके हाथ में जो मुझे नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं वो है आपके हाथ की राहु रेखाएं, शनि पर्वत पर क्रॉस, सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान है, और ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, ये क्रॉस का निशान है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इसकी वजह से आपको मन अशांत रहता है। और कहीं ना कहीं ये एक विशेष एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से, कभी भी गंगा किनारे स्नान करने जाएँ, किसी भी बहते पानी में अगर स्नान करने जाएँ तो ज़्यादा गहराई में न जाएँ। तो इन सारी चीज़ों के मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपके हाथ में बड़ी बीमारी के कोई संकेत नहीं है। भविष्य आपका पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो कभी अच्छा रहेगा, कभी जीवन में पैसा बहुत अच्छा आएगा, कभी पैसे की कमी होगी। इस प्रकार आपका जीवन चलता रहेगा। कुछ रेमेडीज़ करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।